माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपको मैं जो कल मैंने असाइनमेंट आपको दिया था ओपेरिन और हेल्डेन कंसेप्ट ऑफ ए बायोजेनेटिक कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसमें कि ये बताया गया कि लाइफ की ओरिजिन नॉन लिविंग से लिविंग की ओर हुई है और नॉन लिविंग से लिविंग की ओर हुई है। और पहले इन्वायरमेंट पूरी तरह से एबायोटिक था, पूरी तरह से नॉन लिविंग था, पूरी तरह से रिड्यूसिंग था, एनारोबिक था, टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस था और सारी चीज़ें घटनाक्रम आपको लास्ट टाइम बताया गया था। आपको मैंने असाइनमेंट में जो कल भेजा था मैंने बताया था आपको। आज उसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस प्रूव किया स्टेनले मिलर और हेराल्ड यूरे ने। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में देयर इज ए ग्लास चैम्बर। ये ग्लास चैम्बर है, इसको स्पार्किंग चैम्बर कहते हैं। इस स्पार्किंग चैम्बर में गैसियस कंपोजिशन है, मीथेन है, अमोनिया है, हाइड्रोजन है और वाटर वेपर है। ये स्पार्किंग चैम्बर, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स स्पार्किंग करके 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को जनरेट करते हैं और वो 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और ये गैसें ये उस एटमॉस्फेरिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करती हैं जो लगभग 40 से 50 हज़ार मिलियन सालों पहले ये था। अब ये जो स्पार्किंग चैम्बर है, इसका एक सिरा एक बॉइलिंग वाटर चैम्बर से कनेक्टेड है। इस बॉइलिंग वाटर चैम्बर से बॉइल्ड वाटर के वेपर्स इस स्पार्किंग चैम्बर में जाके कलेक्ट हो रहे हैं और जब ये बॉइलिंग वाटर वेपर यहाँ पे कलेक्ट होंगे तो ये इलेक्ट्रोड स्पार्किंग करेगा और स्पार्किंग करने के साथ टेम्परेचर जनरेट होगा और ये जो गैसियस मिक्सचर है ये इस स्पार्किंग ट्यूब के दूसरे एंड से लगे ट्यूब में आएंगी। ये ट्यूब एक कंडेंसर से कनेक्टेड है और इस कंडेंसर के एक एंड में कूल वाटर एंटर कर रहा है और दूसरे एंड से वार्म वाटर बाहर जा रहा है। यानी कि यहाँ पर जो गैसें आ रही हैं वो धीरे धीरे कूल डाउन होंगी, कंडेंस होंगी और रीअरेंज होंगी, जिस तरह के रीअरेंजमेंट रिएक्शन को ओपेरिन और हेल्डेन ने प्रूव किया था, शो किया था, बताया था। अब ये सारा सेटअप इस चैम्बर में आके मिल रहा है और इस चैम्बर में ये सारे गैस, ये सारे केमिकल्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। इस पूरे सेटअप को 18 दिन तक छोड़ दिया गया। 19वें दिन मिलर और यूरे ने जब एनालाइज किया तो दिस एक्वियस मीडियम कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें एलानिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन, इस तरह के अमीनो एसिड कलेक्ट हुए। यानी कि जिस अमीनो एसिड का फॉर्मेशन पिछले असाइनमेंट में आपको बताया गया, ओपेरिन और हेल्डेन ने शो किया था, वही अमीनो एसिड यहाँ पे कलेक्ट हुए और इनका कलेक्ट होना, पेप्टाइड चेन का फॉर्म होना, ये बताता है कि जो बायोमॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है वो इसी एबायोटिक कंडीशन से फॉर्म हुआ है। और कल आपको असाइनमेंट में बताया गया था कि जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनमें लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह फॉर्म हुए। तो इस एक्सपेरिमेंट को बहुत सारे साइंटिस्ट ने बाद में एनालाइज किया और अमीनो एसिड के अलावा फैटी एसिड भी फॉर्म हुआ, कार्बोहाइड्रेट भी फॉर्म हुआ, पेप्टाइड चेन भी फॉर्म हुआ और इस तरह से जो कोसर्वेट का फॉर्मेशन आपको बताया गया था, कोसर्वेट का फॉर्मेशन हुआ, ये इस एक्सपेरिमेंट से सिद्ध होता है। तो मिलर और यूरे ने इस एक्सपेरिमेंट को शो किया था।